हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कुछ दिन से वीडियोस आपके पास नहीं आ रहे थे। इसका मुख्य रीजन ये था कि मेरा बाइक में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे लेफ्ट पैर और राइट हैंड में काफी ज्यादा चोट आई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा पहले से बेटर हूँ, इसलिए बहुत दिनों से मैं यहाँ पर नहीं था और एकेडमी को ज्वाइन आज से कर रहा हूँ। तो आपको वीडियोस देने में लेट हुआ तो इसके लिए मैं माफी मांगूंगा। ठीक है, तो अब जो है वीडियोस कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर तरीके से आपको वीडियोस को दिया जाए, बाकी सब बेस्ट है। और आज हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, पढ़ने में एक अलग मजा है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अगर देखा जाए, देखो सबसे पहले बहुत लोग ये कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपका जो सिलेबस है वह है बेसिक कंप्यूटर है। ठीक है, आपका अगर आप सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है वह बेसिक कंप्यूटर, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं और बहुत कम नॉलेज नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपके पास पता होना चाहिए। अब ये बेसिक का डिफिनेशन क्या होता है, ये बहुत कहीं तक डेप्थ भी चला जाता है, कहीं पर नहीं भी जा सकता है, लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो COQP11 है उसके अकॉर्डिंग ये जो है बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस कवर करने में अगर देखा जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये 15 मिनट का मात्र टॉपिक है और 15 मिनट में आप इसे कवर कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि अगर वहां से भी क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि वहां से क्वेश्चन आए तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। तो पूरे तैयार होकर बैठिए आप लोग, नोट्स वगैरह आप लोग बनाते ही होंगे। ठीक है, बाकी तो सारा चीज हो ही रहा है। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। और पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बातचीत करते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। दो डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट। क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट? अब ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन को अगर समझना चाहे बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर विच हेल्प्स अस इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस, जिसका एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, etc। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता क्या है, नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूं, बस दो डिफिनेशन को आपको समझना है। इनपुट डिवाइस होता क्या और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बाद आप हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आप कवर कर लेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मेनली यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन इसमें इनपुट है, कौन इसमें आउटपुट डिवाइस है। देखो, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है, सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि कंप्यूटर में कोई चीज को हम लोग क्या करते हैं, डेटा को देते हैं। ठीक है, डेटा को क्या किया, एंटर किए, कंप्यूटर क्या किया, वो डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया। क्या किया, प्रोसेस किया, और वो हमें फिर क्या देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, क्या होता है, रिजल्ट देता है। तो जब भी कंप्यूटर्स में हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, कोई ना कोई हार्डवेयर के माध्यम से उसमें एंटर करेंगे। तो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर्स में डेटा को एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए 2+2 कितना होता है, ये मुझे जानना है, ये मुझे पता नहीं है कि 2+2 कितना होता है, 4 होता है या नहीं होता है। तो हमने कीबोर्ड उठाया, कीबोर्ड में जाकर कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर खोल के कीबोर्ड में लिखा 2+2 = दबाया, तो आंसर आ गया मेरा 4। तो जो हम 2+2 दबाएं, किससे डेटा इसको दिए, तो कीबोर्ड के माध्यम से डेटा दिए। तो कीबोर्ड क्या है, एक मेरा इनपुट डिवाइस है। बहुत ईजी तरीके से समझाया हूं, इससे ईजी आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक ऐसा हार्डवेयर या ऐसा इक्विपमेंट होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करने में सहूलियत देता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर है जो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करने में आपकी सहूलियत करता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को आदेश देते हैं कि 2+2 कितना होता है, कंप्यूटर साहब ये हमें बताइए आप। तो कंप्यूटर क्या होता है, 2+2 लेता है और वह प्रोसेस करके वो रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट जिसके हेल्प से देगा, अब यहां पर समझिएगा, जिसके हेल्प से रिजल्ट देगा उसको बोलते हैं आउटपुट। जैसे हमने कीबोर्ड से 2+2 डाला, आंसर वो 4 बताया, किसके माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से। मॉनिटर यहां पर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। हम डेटा किससे दिए, कीबोर्ड से दिए, कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो जिसके हेल्प से हम डेटा दे रहे हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे, और जिसकी हेल्प से हम डेटा ले रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। यही बस डिफिनेशन है, दोनों का डिफरेंस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अगर ये दोनों चीज को अगर आप डिफरेंस समझ गए तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही लेवल का पूछने वाले हैं और आराम से आप कवर करके आ जाएंगे। अब एग्जांपल्स में याद रखना, कीबोर्ड है, माउस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम मोस्टली जहां पर कॉमनली यूज होते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे एग्जांपल्स की हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहां पर दिया भी हुआ है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है,
तो आपसे पूछ देगा, इसमें से पूछेगा कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपसे कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर और एक पूछ दिया आपको मॉनिटर, तो इसमें आपको मॉनिटर चूज करना होगा। तो इसलिए ये सब चीज की जानकारी आपको जब तक नहीं होगा तब तक आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ट्रैकबॉल होता है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेबकैम, पीसी कार्ड, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल्स बता दिया हूं, और ये चीज आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। अब लोग बात करते हैं आगे। पहला जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। द यूजर कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस डिवाइस। Keyboard is used to enter data or information in a computer system, which may be in numeric form or alphabetic form. देखो होता क्या है, कीबोर्ड तो सब लोग यूज किए होंगे, कीबोर्ड आप ऐसे होता है, आप लोग सब लोग यूज किए होंगे। कीबोर्ड क्या होता है? एक मोस्टली कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग टेक्स्ट का कमांड देते हैं, और अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक उसमें हम लोग क्या करते हैं? टाइप करते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखने का जो कमांड दिया जाता है वो मैक्सिमम कमांड कीबोर्ड के माध्यम से ही होता है। जी कीबोर्ड में हम लोग किस तरह के डेटा का इंफॉर्मेशन देते हैं? अगर कोई न्यूमेरिक डेटा देना होता हो या फिर अल्फाबेटिक देना होता है तो हम लोग किसके हेल्प से देते हैं? कीबोर्ड के मदद से ही देते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अ पर्सन टू इंटर कैरेक्टर्स जस्ट लाइक अ लेटर्स, नंबर, सिंबल इनटू अ कंप्यूटर। ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द types of keys on keyboard. The keys are categorized under the following group. कीबोर्ड में कुछ तरह के का की होते हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रहा हूं क्योंकि ये जो है शायद इससे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला होता है अल्फा न्यूमेरिक की, जिसमें ABCD रहते हैं और 0 1 2 3 4 दोनों होता है। अगर कीबोर्ड आपके पास होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि ABCD भी उसमें लिखा रहता है और अल्फा न्यूमेरिक की भी रहता है। उसके बाद एक न्यूमेरिक की होता है जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होते हैं। ठीक है, ये होते हैं न्यूमेरिक की जिसमें 1 2 3 4 आपको दिखेंगे। उसके बाद फंक्शन की आपको दिखेगा जो F1 से लेकर F12 तक होंगे। उसके बाद कर्सर कंट्रोल की होता है जिसमें लेफ्ट, राइट, अप, डाउन वाले एरोज मिलेंगे। होम मिल जाएगा, इंड पेज अप, पेज डाउन, ये सारे जो मिल जाएंगे। किसके एग्जांपल है? कर्सर कंट्रोल की का। और अदर की में आपको एंटर की, शिफ्ट की, टैप की, कैप्स लॉक की, ये सारे जो हैं आपको अदर की में आएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वार्टी कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो 104 की होते हैं। और अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करेगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर आपसे बात करेगा तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की होते हैं। ठीक है, 101 की होते हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है आपको। और यहां पर जो मोस्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये चीज तो आपको लर्न करके ही जाना है, जिसमें आपसे ये पूछेगा कैप्स लॉक और नम लॉक की को हम लोग टॉगल की बोलते हैं, टॉगल की। ठीक है, टॉगल की, और शिफ्ट और कंट्रोल को मॉडिफायर कीज बोलते हैं। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। कैप्स लॉक और नम लॉक को हम लोग टॉगल की बोलते हैं और शिफ्ट एंड कंट्रोल को हम लोग मॉडिफायर कीज बोलते हैं। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन यहां से बनने की जरूरत नहीं पूछ सकता है। अब बात करते हैं, अब यहां पर फंक्शन की आया है तो सारे फंक्शन की का आप ये चीज आपको रट लेना है, ये लर्न कर लेना है। ठीक है, F1 से क्या होता है? हेल्प लेते हैं, F2 से रीनेम, F3 से सर्च करते हैं, F4 से क्लोज, F5 से रिफ्रेश, F6 से एड्रेस बार, F7 से स्पेलिंग चेक, F8 से रिबूट होता है। ठीक है, उसके बाद F9 से ब्राइटनेस डिक्रीज होते हैं, F10 से ब्राइटनेस इंक्रीज होता है, F11 से फुल स्क्रीन होता है और F12 से सेवेज होता है। ये जो होता है अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मोस्टली जो डेस्कटॉप वाले जो कीबोर्ड अगर आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें इस तरह का फंक्शन उसमें वर्क करेगा। लैपटॉप वाले में सारे में ये सिस्टम वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो यही सारे फंक्शन की का जो है इस यूजेज है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा F2 से क्या होता है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा हेल्प, सर्च, क्लोज और रिफ्रेश, ऐप और रीनेम। तो आपको आंसर दोनों का रीनेम। तो ये चीज आपको लर्न करके चलना होगा, ये सारे फंक्शन की का यूज है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे माउस के ऊपर। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है, बहुत इंपॉर्टेंट है माउस। माउस को सबसे पहले तो पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, तो याद रखिएगा माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। यूजिंग माउस वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द वेरियस आइकन्स प्रेजेंट ऑन सिस्टम एंड ओपन अप वेरियस फाइल्स एंड प्रोग्राम। स्क्रीन पर दिख रहे हैं जितने भी फाइल्स और प्रोग्राम है उसमें माउस के हेल्प से या फिर वेरियस आइकन्स जो स्क्रीन पे जो शो करते हैं उसमें हम माउस की हेल्प से क्या करते हैं, डायरेक्टली रूप से उसके फाइल को ओपन कर सकते हैं। माउस में बेसिकली 3 बटन होता है। पहला होता है ऑन द टॉप ऑन वन ट्रैकबैल एंड बॉटम।
ठीक है। अगर देखा जाए तो एक माउस इस तरह से होता है, ये बीच में एक ट्रैक बॉल होती है, एक लेफ्ट ए होती है, एक राइट बटन होते हैं, और बीच में क्या होता है, ये जो घुमाने वाला होता है उसको ट्रैक बॉल बोला जाता है, विच हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एंड मूविंग द कर्सर अराउंड रिस्पेक्टिवली। अच्छा नहीं, ठीक है, माफ कीजिएगा, माउस में 3 बटन होते हैं, इस ये ट्रैक बॉल पीछे वाले को भी बोला जाता है, ठीक है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं कहीं ट्रैक बॉल, जैसे आप चीज बात करेंगे लैपटॉप, तो लैपटॉप का जो माउस होता है वो उसमें कोई बटन नहीं होता है, उसमें कोई बटन नहीं होता है, वो बेसिकली इसी पे काम करता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ लैपटॉप द टच पैड इज गिवन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द माउस विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माउस को जो इन्वेंट किया था वो डॉगलस इंगलबर्ट और स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में किया था 1963 में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा माउस का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था, डगलस इंगलबर्ट के द्वारा, कहां पर, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर, कब, 1963 में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, एक होता है वायरलेस माउस, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस। ये 3 टाइप के माउस होते हैं। वायरलेस माउस वो होते हैं जिसमें आपको कोई ना कोई ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जो वायर वगैरह इसमें लगा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो होता है इसमें लाइट जलते हैं, और मैकेनिकल माउस वो होते हैं जिसमें लाइट वगैरह नहीं जलता है। तो ये बेसिकली ये 3 चीज आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है जॉयस्टिक। क्या होता है जॉयस्टिक के बारे में थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जॉयस्टिक क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस विच कंप्राइज ए स्टिक विच इज अटैच्ड टू एन एंगल टू द बेस सो दैट इट कैन मूव एंड कंट्रोल। देखो इस तरह से एक बेस होता है और बेस में एक जॉयस्टिक इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, एक बेस हो गया और बेस में एक जॉयस्टिक से लगा होता है। बेसिकली गेम वगैरह खेलने में इसका हेल्प होता है। इस जॉयस्टिक को आप इधर करेंगे तो हमारा जितना भी कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड होगा या फिर गेम्स का बैकग्राउंड होगा इधर साइड ले जाएगा। अगर आप इधर टिल्ट करोगे तो इधर ले जाएगा। बेसिकली इसका यूज जो होता है कॉकपिट वगैरह में भी देखने को मिलता है। मोस्टली यूज कंट्रोल द मूवमेंट इन वीडियो गेम्स। बेसिकली एक वीडियो गेम्स में इसका प्रयोग होता है। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम जॉयस्टिक आल्सो यूज्ड इन कॉकपिट। कॉकपिट मतलब होता है जब एरोप्लेन वगैरह जो पायलट चलाते हैं तो उसके जॉयस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक्स के हेल्प से भी कॉकपिट में इसका प्रयोग किया जाता है, जो लैंड वगैरह करने के एरोप्लेन का काम आते हैं। व्हील चेयर्स में भी इसका यूज देखने को मिला है, क्रेन्स में, ट्रक्स में, ताकि आराम से इसे ऑपरेट किया जा सके। जॉयस्टिक इसी तरह होता है। इसमें बेसिकली आप इधर करेंगे तो इधर चला गया, इधर आप करेंगे इधर चला गया, इधर आप किए तो इधर चला गया। तो बेसिकली इसमें हमें माउस वगैरह का नहीं होता है। जॉयस्टिक से हम इधर भी हम हैंड से जिधर भी टिल्ट करेंगे उस तरीके से वो टिल्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन है। क्या होता है लाइट पेन? अभी मैं जिसका प्रयोग कर रहा हूं ये भी एक लाइट पेन ही है। लाइट पेन होता है कि एक लाइट पेन की मदद से हम स्क्रीन पर लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये लाइट पेन की मदद से ही लिख रहा हूं। तो लाइट पेन की मदद से हमें क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम लिख सकते हैं, इंटर डेटा दे सकते हैं। तो इसमें हम डेटा दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो डेटा कंप्यूटर के पास चला गया, तो इसी को बोलते हैं लाइट पेन। इट इज अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस ही बोला जाता है, जिसका हेल्प हम लोग ड्राइंग करने के लिए, ग्राफिक करने के लिए और मेनू सिलेक्शंस के लिए बेसिकली यूज होता है। तो इतना आपको जानना नहीं जरूरी है, बस याद रखना है कि लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका हेल्प हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग वगैरह, ग्राफिक वगैरह और मेनू सिलेक्शंस के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा है वी कैन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी माइक इनपुट डिवाइस कैसे होता है? तो माइक इनपुट डिवाइस इसलिए होता है कि अगर मुझे कुछ चीज की जानकारी चाहिए, जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता लोग होते हैं, वो लिखते नहीं है, वो सीधे खोलते हैं माइक को और बोल देते हैं कि ये सॉन्ग चालू कीजिए या फिर ये सॉन्ग प्ले कीजिए। इस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। वो क्या करता है, उसके सिग्नल को वो डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट कर लेता है और हमें अपना रिजल्ट दे देता है। तो हम लोग माइक्रोफोन के मदद से क्या किया, हमने डेटा को कंप्यूटर्स को दिए या फिर लैपटॉप्स के दिए या फिर मोबाइल्स को दिए, उसके बाद वो हमें क्या किया, हमें रिजल्ट दिया। तो माइक्रोफोन या फिर माइक भी क्या है, तो माइक भी एक क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप, we can send input to the computer through a special manual input device called microphone or mic. Mic convert the received sound into computers format। हमारे साउंड्स को लेता है और कंप्यूटर्स फॉर्मेट में ये चेंज करता है, जिसको डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो भी कहा जाता है। To convert a voice into digital form, nowadays microphone are also being used to a speech recognition software। ठीक है, this means that we do not have to type, rather just have to speak and the spoken words appear in our document। कोई भी चीज आज के डेट में होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टाइप
करना कम चाहते हैं, क्योंकि टाइप करने में मेहनत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, बोल दिए कि जस्ट लाइक व्हाट इज इनपुट डिवाइस। अब व्हाट इज इनपुट डिवाइस ये हमें लिखना पड़ता, हमने बोल दिया, जैसे ही बोला उससे क्या हमने हमारे डेटा को ले लिया और हमें रिजल्ट दे दिया। तो माइक्रोफोन भी क्या है, माइक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आइए अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर का लेमन लैंग्वेज में अगर समझाएं तो कोई भी पिक्चर्स है, मान के चलिए आप कोई एरिया में रहते हैं जहां पर आपके कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आप किसके मदद से चलेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आप बोलेंगे अपने भाई को या फ्रेंड को कि भाई मेरे घर से जा, और वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करा, और स्कैन करा के उसका जो पीडीएफ है या फिर उसका पिक्चर्स है वो मेरे को मेल कर दे। ठीक है, वो तो आपका भाई जाएगा दुकान पे, साइबर कैफे वाले उसको स्कैन कर देगा, किसके मदद से, स्कैनर के मदद से, और वो पिक्चर्स आपको भेज देगा। ठीक है, तो स्कैनर के मदद से, मतलब स्कैन जब हमारे करेंगे तो वो डेटा किसके कहां पर जा रहा है, कंप्यूटर्स में जा रहा है। कहां पर जा रहा है, कंप्यूटर्स में जा रहा है। तो किसके हेल्प से जा रहा है, तो स्कैनर के हेल्प से, तो इसलिए इसे भी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बुकिश लैंग्वेज की बात किया जाए, दिस डिवाइस कैन स्कैन इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू एन डिजिटल सिग्नल। वही बात हुई कि स्कैन करता है हमारे इमेजेस को, टेक्स्ट को डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी प्लेस एनी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन ए स्कैनर इट कन्वर्ट इनटू ए डिजिटल सिग्नल एंड डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जस्ट जो मैंने बताया लेमन लैंग्वेज में, बेसिकली सेम चीज वही बता रहा है कि स्कैनर के हेल्प से अगर कोई भी चीज को, डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करवाते हैं और कंप्यूटर्स उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आइए अगले पॉइंट्स की बात करें। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर आज के डेट में आधार कार्ड वगैरह में आप लोग ज्यादा यूज करते हुए देखे होंगे। इट इज ए डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। बायोमेट्रिक सेंसर आर यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। एज बायोमेट्रिक सेंसर आर वर्किंग विथ एक्यूरेसी, सो दीज आर वाइडली यूज्ड इन सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो। आज के डेट में बायोमेट्रिक सेंसर क्या हो रहा है कि आप घर बनवाएं, आप दरवाजा में एक लॉक लगाएं कि जब तक मेरा फिंगरप्रिंट नहीं लेगा तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो हमने फिंगरप्रिंट लगाया, वो हमारे डेटा को एंटर किया। ठीक है, इसमें भी एक कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है। आप लॉक लगा रहे हैं दरवाजा में, तो वो भी एक कंप्यूटर्स ही है। आपका डेटा वो लिया, आपके डेटा को मैच किया, फिर आपको वो दरवाजा खोल के आपको आउटपुट दिया। तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या हुआ, ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके मदद से हम कंप्यूटर्स को अपनी डेटा दे रहे हैं। जैसे स्कूल्स की बात किया जाए तो स्कूल में आजकल क्या हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गए हैं। अब पहले जैसा अटेंडेंस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप अपना फिंगर टच किए, आपका बन गया। ठीक है, आपका अटेंडेंस बन गया, उसको आपका डेटा मिल गया। तो जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर्स को डेटा देते हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और बायोमेट्रिक सेंसर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसका आज के डेट में सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला बात करेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कहीं पर आपको रिकॉग्निशन भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको रीडर्स भी दिखेगा, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्स। OMR is mainly used to detect marks on a paper. It uses a beam of light that is reflected on the paper with marks to capture presence and absence of data. अब इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है OMR होता क्या है। आपने ऑफलाइन एग्जाम जरूर दिए होंगे। ऑफलाइन एग्जाम्स में जो होता है कि राउंड करके आप गोला भरिए। ठीक है, राउंड करके जो भी आपका करेक्ट आंसर वो भरिए, आपके रोल नंबर भी होगा, वो भी आपको गोला भर के आपको देना होगा। इससे क्या होता है कि पहले के जमाने में अगर आप इस तरीके के एग्जाम होते थे, उस एग्जाम को चेक करने में करीबन एक साल लग जाता था, एग्जाम को, पेपर को चेक करने में। इसलिए एक ऐसा सिस्टम लाया गया कि आप इसको सिर्फ ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है इसको कंप्यूटर आपको डालना है, और वे पल भर में, यानी मुश्किल से 1 मिनट में आप हजारों संख्या, मतलब कि बहुत ज्यादा बोल दिया, 100-200 बच्चों की संख्या में वो आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगा। यानी कितने मार्क्स इनके आ रहे हैं, कितने इनके सही है, वो सारी चीज ऑप्टिकल मार्क रीडर से पल भर में, जो पहले घंटों लगते थे वो अब सेकंडों में वो काम चल रहे हैं। तो इसके हेल्प से, ऑप्टिकल मार्क रीडर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमें जो ऑफलाइन पेपर्स वगैरह देते हैं तो उसकी जो जांच होती है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर्स के तरफ से ही होती है। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब बात करेंगे बारकोड रीडर। अब ये सब पे ज्यादा समय देकर बर्बादी होगा। बारकोड रीडर क्या होता है ये चीज समझा दे रहा हूं। बारकोड रीडर जो होता है, सुपरमार्केट में अगर आप जाते होंगे, देखिए यहाँ पर सुपरमार्केट का प्रयोग भी किया हुआ है। वहां पर आप क्या किए कि कोई सामान लिया, मान के चलिए आपने शुगर लिया, शुगर का एक पैकेट लिया 1 kg का। ठीक है,
उस पे आपको एक बारकोड रीडर होगा, वो आप प्राइस वाइज कुछ नहीं देखेगा, वो सीधे बारकोड को स्कैन करेगा। जैसे ही बारकोड को स्कैन किया, आपके डेटा उसके कंप्यूटर्स में चला गया, उसमें आपको प्राइस बता देगा, कब तक उसका क्या है, कब एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो बारकोड रीडर के हेल्प से, जो बेसिकली सुपरमार्केट में जिसका प्रयोग होता है, इसलिए बारकोड रीडर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगले बात करते हैं एमआईसीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली चेक वगैरह बैंक में ज्यादा यूज होता है। अब ये होता क्या है एमआईसीआर, तो एमआईसीआर में एक एमआईसीआर का एग्जांपल्स की बात करें तो चेक में यहां पर एक ना नंबर्स लिखा होता है मैग्नेटिक तरीके से, और एमआईसीआर के मदद से जैसे ही इसको स्कैन करेगा, ठीक है, एमआईसीआर के मदद से जैसे इसको स्कैन करेगा, ये पूरा डिटेल इस चेक का आपको कंप्यूटर्स को मिल जाएगा। कहां का ब्रांच क्या है, कब का चेक है, या कोई स्पेसिफाइड किसी आदमी का चेक है, तो वो भी आपको यहां पर जानकारी दे देगा। तो एमआईसीआर का हेल्प बेसिकली आज के डेट में बैंक्स वगैरह ही प्रयोग कर रहे हैं, जो कि इसके नंबर को, मैग्नेटिक इंक वाले जो नंबर होते हैं उसको डायरेक्ट वो जांच करते हैं, जिसके हेल्प से वो इंफॉर्मेशन निकालना उनके लिए इजी हो जाता है। अगला बात करते हैं ओसीआर के बीच में, जिसका नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। A process called optical character recognition convert prints text into digital image file. It is a digital copier that uses automation to convert scanned documents into editable, shareable and PDF that machine readable. इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है कि मान के चलिए आपके पास कोई पीडीएफ है, ठीक है, वो पीडीएफ को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो पीडीएफ ऐसा पीडीएफ है जिसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, इस चीज कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि ये सारे चीज को हमें फिर से कंप्यूटर्स में हमें लिख के दें, उसका बाकायदा एडिटेबल फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, ये तो लेगा नहीं, तो सारे चीज को आपको फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसके मदद से वो क्या करता है कि आपको सिर्फ वो इसमें लाइट जलेगा और जहां जहां लिखा हुआ उसको टच करते जाइए, ठीक है, उसको टच करते जाइए और वे सारा चीज जो भी लिखा हुआ वो कंप्यूटर्स में अपने आप लिखाते चला जाएगा। इवन इमेज वगैरह भी होगा, उस इमेज के ऊपर भी ऐसे करके आप स्कैन कर लीजिए। एक छोटा सा बारकोड टाइप का एक मशीन रहता है, ठीक है, स्कैनर टाइप का, वो स्कैन करिए। कैसे आप देखिए ट्रिमर वगैरह का प्रयोग किए होंगे, तो ट्रिमर टाइप का वो रहता है, ठीक है, जहां जहां लिखा हुआ है वहां आप ले जाइए, आराम से वो चीज क्या होगा आपके कंप्यूटर्स में वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, झंझट नहीं है, फिगर्स वगैरह के भी आपको झंझट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ओसीआर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कोई दिक्कत आप लोग को यहां तक आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा। तैयारी आपकी चल रही होगी, बढ़िया से चल रही होगी, चलिए ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है ट्रैक बॉल। देखो क्लास के बीच में बेफुजिल बात करने का मन नहीं करता है, इसलिए डायरेक्ट मैं पढ़ाते रहता हूँ। बहुत लोग का ऐसा कंप्लेन आया है कि सर बातचीत नहीं करते हैं, कमेंट नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो ये पढ़ना है हमें, मतलब क्या है, जब होगा आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को ले लूंगा, आपको आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। ट्रैक बॉल के बारे में बात किया जाए तो ट्रैक बॉल एक अलग एक और पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज एन अल्टरनेट टू माउस, ठीक है। मैंने पहले भी इसका प्रयोग किया हुआ हूं, इसके बारे में बता दिया हूं। ट्रैक बॉल का जो बेसिकली हेल्प, जैसे देखते होंगे कि आज के डेट में लैपटॉप में आपको माउस देखने को नहीं मिलेगा, तो माउस जो नहीं देखने को मिलेगा तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रैक बॉल लगा दिया जाता है। जैसे माउस के अंदर भी ट्रैक बॉल होता है, उसे कीबोर्ड के अंदर भी ट्रैक बॉल लगा दिया जाता है। अब माउस को हम लोग इधर उधर हिलाते हैं, ठीक है, इधर किए तो इधर चला गया कर्सर, इधर के इधर चला गया, और इसमें ट्रैक बॉल लगा, इसमें हम लोग क्या करें, फिंगर से टच करते हैं। जैसे फिंगर से टच किया तो इधर आया, इसमें डबल क्लिक कर दिए तो वो चीज को खुल गया। तो लैपटॉप में जो प्रयोग होता है माउस के जगह पे, उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल बोलते हैं, नए नए लैपटॉप में जिसका प्रयोग किया जा रहा है। और ट्रैक बॉल भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जस्ट लाइक माउस ही है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस रखा गया है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आया होगा, सारा चीज क्लियर है। अब है वेबकैम। वेबकैम क्या है, वेबकैम तो सबको प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है। वेबकैम इज ए डिजिटल कैमरा अटैच्ड टू कंप्यूटर्स एंड कैन बी यूज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग, ये सारे चीज का प्रयोग करने के लिए वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। और ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब बात करेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस के ऊपर। बहुत कम समय में इनपुट डिवाइस को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब थोड़ा सा आउटपुट डिवाइस आपको हल्का सा आपको टफ लगेगा, क्योंकि इसमें एक नया चीज पढ़ने को आपको मिलेगा। अब आउटपुट डिवाइस होता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मैंने आपको पहले दे दिया हूं, कि जिसके हेल्प से, कंप्यूटर्स के हेल्प से जो हमें आउटपुट रिजल्ट देता है, जिस हार्डवेयर के हेल्प से, वो चीज हमें क्या बोलते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल है प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, ठीक है, बहुत सारे आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको बात को पढ़ लिया जाए। एंड ए पीस ऑफ इक्विपमेंट
hardware which gives out the result of entered input. Once it is processed, converts data from machine language to a human understandable language is called an output device. यानी कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर्स के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस से उसका परिणाम हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटर के हेल्प से या फिर सॉफ्ट कॉपी यानी मॉनिटर के हेल्प से दिखता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, लेकिन एग्जांपल्स के तौर पे मैंने प्रिंटर और मॉनिटर का प्रयोग यहां पर किया है। यानी आउटपुट डिवाइस एक वैसा डिवाइस है जिसके हेल्प से जब भी हम कंप्यूटर्स को डेटा देते हैं, वो प्रोसेस करके जब वो रिजल्ट देता है तो रिजल्ट या तो वो हार्ड कॉपी के माध्यम से देगा या फिर सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से देगा या फिर साउंड के माध्यम से देगा। तो जो हार्ड कॉपी के माध्यम से वो रिजल्ट देगा वो प्रिंटर के हेल्प से देगा, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से देगा तो मॉनिटर से देगा, और जिसके हेल्प से हम लोग रिजल्ट लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस का पहला एग्जांपल है मॉनिटर। मॉनिटर को वीडियो भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, जिसका हेल्प क्या करते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करने में हमारा हेल्प करता है मॉनिटर। मॉनिटर के दो टाइप होते हैं, पहला होता है मोनोक्रोमेटिक, दूसरा होता है कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। इसमें मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब यहां पर आप देखिए, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। और मोनोक्रोमेटिक जो होता है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वन कलर एट ए टाइम इसका प्रयोग किया जाता है। और कलर डिस्प्ले में 256 कलर एट ए टाइम इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको दिखा देता हूं कि आपको जो कंप्यूटर्स में कोई इमेज दिखते हैं, कोई फिगर्स दिखते हैं, वो छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलो मैं यहां पर पी लिखता हूं, ठीक है। ये छोटे छोटे जब डॉट ऐसे करके पी बन गए तो आपको ये क्या हो गए, पी दिख रहे होंगे। और इसी को हम बड़ा कर दें तो ये ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज है, ये छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, इसी डॉट के माध्यम से हमें जो भी कंप्यूटर्स में दिखता है इसी के हेल्प से दिखता है। और इस छोटे छोटे को कंप्यूटर के भाषा में पिक्सल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक्सल्स। और कंप्यूटर का जो रेफ्रेश रेट जो मेजर किया जाता है वो किसमें किया जाता है, हर्ट्ज में किया जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज को आपको याद कर लेने की जरूरत होगी। अब आइए अगले टॉपिक्स पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि इमेज का जो क्लैरिटी जो डिपेंड्स करता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, दूसरा होता है डॉट पिच, तीसरा होता है रिफ्रेश रेट। रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर हायर व्हेन द पिक्सल्स आर क्लोजर। जैसे कि आपको बताया कि छोटे छोटे जो डॉट होते हैं उसी को हम लोग पिक्सल्स बोलते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए पी लिखते हैं तो जितना सटा सटा के लिखेंगे, जितना सटा सटा डॉट होगा उतना अच्छा हमें फिगर्स दिखेगा। और देखिए एक ए भी मैंने पी लिखा है तो उतना क्लैरिटी है क्या, तो जितने क्लोजर पिक्सल्स होंगे उतने फिगर्स का क्वालिटी हमारे पास बढ़िया होगा, ठीक है। दूसरा होता है डॉट पिच। डॉट पिच जो होता है यानी कि जो डायगोनली डिस्टेंस होता है, इसके और इसके बीच का जो पिक्सल्स का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं डॉट पिच, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस कम रहेंगे उतने जो पिक्सल्स जो होते हैं क्लोजर वे में रहेंगे, और क्लोजर वे में जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा हमें क्या करेगा, फिगर उतना बढ़िया मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने मॉनिटर के बारे में देख रहा था, मॉनिटर्स के रिजोल्यूशन किस किस आधार पर डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करेंगे कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, पॉपुलर कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बेसिकली 4 टाइप के मॉनिटर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसमें पहला है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा है लाइट इमिटिंग डायोड और चौथा है 3D मॉनिटर। पहला बात करेंगे CRT, जिसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। इट इज ए टाइपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर दैट यू सी ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। पुराने जमाने में जिस तरह से कंप्यूटर आप यूज करते होंगे, देखे होंगे, इस तरह से कंप्यूटर्स होता था, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी बड़ा स्क्रीन रहती थी और ये जो होता है स्पेक्ट्रम की तरह काम करता था, स्पेक्ट्रम की तरह काम करता था, ठीक है। ये पुराने जमाने में इस तरह का डेस्कटॉप का प्रयोग करते थे। तो पहला है CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। दूसरा बातचीत करेंगे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं LCD। दीज स्क्रीन आर यूज इन लैपटॉप एंड नोटबुक साइज पीसीज। देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है कि इसमें LCD में लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसके जो
अब जो है स्लिम ट्रिम आने लगे हैं। ठीक है, पहले जो आते थे वो इस तरह से उभरा हुआ होता था और आपके मॉनिटर क्या थे, स्लिम ट्रिम आने थे। इसलिए यहां पर एक पार्ट में इसके क्या होता है, लिक्विड बना होता है। ठीक है, लिक्विड भरा होता है और इसी लिक्विड के माध्यम से जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये होता है एलसीडी। तीसरा होता है एलईडी। देखो एलईडी में क्या होता है, एलईडी बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें सीड्स का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग होता है, सीड्स का प्रयोग होता है। जैसे इस तरह का अगर कोई डेस्कटॉप है तो इसके बीच में डबल सीड्स का प्रयोग होता है और सीड्स के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर इस तरीके का एलईडी होता है। ठीक है, बस नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इतना ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और 3D मॉनिटर क्या होता है, 3D मॉनिटर अगर आप कोई 3D मूवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि इसमें आपको जस्ट लाइक फील होगा कि वो चीज सामने हो रहा है। जैसे पहाड़ पे गाड़ी चल रहा है तो आपको लगेगा, फील होगा कि मैं खुद सामने देख रहा हूं और वो चल रहा है। तो इसको बोलते हैं 3D मॉनिटर। तो 4 होते हैं, पहला होता है सीआरटी, दूसरा एलसीडी, तीसरा एलईडी और चौथा 3D मॉनिटर। अब बात करते हैं प्रिंटर्स के ऊपर। ठीक है, प्रिंटर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर्स भी क्या है, तो प्रिंटर्स एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स एक आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अ प्रिंटर प्रिंट इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन इनटू अ पेपर। ठीक है, इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन अ कलर एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट। तो क्वालिटी ऑफ, देखो अब प्रिंटर्स क्या होता है, हमारे डेटा को वो क्या करता है, पेपर में वो छाप के देता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी छापता है और कलरफुल में भी छाप के देता है, यानी हमारा रिजल्ट जो है प्रिंटर के हेल्प से वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद है जो प्रिंटर का जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर डिटरमाइंड बाय द क्लैरिटी बाय प्रिंट। ठीक है, जितना अच्छा प्रिंट होगा उतना अच्छा प्रिंटर, मतलब बढ़िया प्रिंटर होगा क्वालिटी का। ठीक है, यानी प्रिंट के ऊपर उसका प्रिंटर का क्वालिटी डिपेंडेंट होता है। और इस प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, दूसरा होता है लाइन पर मिनट जिसको एलपीएम, और तीसरा बोलते हैं पेजेस पर मिनट। ठीक है, ये तीनों पर जो होता है प्रिंटर का स्पीड डिपेंडेंट होता है, यानी मेजर किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए कि प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो किस पे मेजर किया जाता है, तो सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम, और तीनों का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो कैसे मेजर किया जाता है, डीपीआई में, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। कहीं कहीं एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते होंगे तो आपको लिख के देता हो कि 100 डीपीआई में चाहिए। ठीक है, तो 100 डीपीआई क्या होता है, उसका रिजोल्यूशन की बात वो करता है, किसमें, प्रिंटर्स के ऊपर। प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ कैरेक्टर लाइक अ टाइपराइटर। इंपैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट ए कैरेक्टर और इंटायर लाइन एट ए टाइम। देखो होता क्या है कि इंपैक्ट प्रिंटर में ना इसमें एक रिबन होता है। ठीक है, इसमें एक रिबन होता है और इस रिबन में यहां पर ना स्याही रखा रहता है, स्याही भरा होता है। ठीक है, स्याही भरा होता है, इंक चिपका होता है। जो वर्ड हम लिखते हैं ये वर्ड ऐसे चिपकता है। ठीक है, ये सारे ऐसे ऐसे ब्लस्ट रहते हैं, ऐसे इस पे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जो भी हम इस पे लिखें, ये बगल में खटखट की आवाज क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज है अगर कोई टाइप किए तो ये सारे इंक जो है ABCD करके इस तरह से लिखे हुए होते हैं, ये सारे ABCD ऐसे करके हैं। जो लिखा तो ये क्या उठ के हमारे पेपर पे उभर गया, इसको टाइप किया तो पेपर पे उभर गया, जस्ट लाइक टाइपराइटर टाइप का ये काम करता है इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है, this type of printer use electrostatic chemicals and inkjet technology. They do not hit or impact a ribbon to print. It can produce high quality graphic and often a wide variety of fonts than impact printer. देखो आज के डेट में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का ज्यादा प्रयोग होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स का प्रयोग होता है और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है बहुत अच्छा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ साथ वाइड वेराइटी में और बढ़िया फॉन्ट के साथ ये क्या करते हैं, प्रिंट करके देते हैं। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो यही बेसिकली डिफरेंस है इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात किया जाए तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है इसमें लो नॉइज होता है। ठीक है, नॉइज बहुत कम होते हैं और इसमें हाई नॉइज होता है। इसके मुकाबले में इंपैक्ट प्रिंटर में हाई नॉइज होते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का जो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और इंपैक्ट प्रिंटर का क्वालिटी बहुत डाउन होती है। और बेसिकली ऑफिस वगैरह में हर जगह पे आजकल नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का ही प्रयोग किया जा रहा है। और इंपैक्ट प्रिंटर्स में रिबन का प्रयोग होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब बातचीत करते हैं
इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। और देखो एक चीज और बता देता हूं कि इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो एक बार में या तो एक कैरेक्टर्स को या फिर पूरा लाइन को भी वो एक बार में प्रिंट कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर्स या फिर पूरा का पूरा लाइंस का भी एक बार में वो प्रिंट कर सकता है। अब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर्स के दो टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है कि सिर्फ एक बार में एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर होता है कि एक बार में पूरा का पूरा लाइन को ही प्रिंट कर देगा। जैसे होता है ना कि धीरे धीरे के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है, और एक ऐसा प्रिंटर होता है कि पूरा का पूरा लाइन, ये लाइन हो गया तो एक बार में प्रिंट कर दिए, दूसरा बार में ये कर दिए, तीसरा बार में कर दिए, और इस तरह से पूरा सीट मेरा प्रिंट होकर तैयार हो गया। तो जो लाइन प्रिंटर होता है उसमें कम समय लगता है, कैरेक्टर प्रिंटर्स में जो समय होता है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर्स को धीरे धीरे करके वो क्या करता है, प्रिंट करता है। अब कैरेक्टर्स प्रिंटर की बात करें तो दो इसके याद रखना कैरेक्टर प्रिंटर्स दो होते हैं, पहला होता है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा होता है डेजी व्हील। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? ए प्रिंटर दैट यूजेस हैमर एंड रिबन टू फॉर्म इमेजेस फ्रॉम डॉट्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस एट अ पैटर्न ऑफ डॉट्स। देखो डॉट प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर में एक हैमर लगा होता है, ठीक है। हैमर लगता है यानी हथौड़ा एक तरह से बोलते हो। जो हथौड़ा इस पे मारोगे तो वो क्या होता है, छोटे 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 छोटे, जैसे एक बार मारा तो एक डॉट तैयार हुआ, एक बार मारा एक डॉट तैयार हुआ, तो ये छोटे 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 डॉट के माध्यम से क्या करता है, प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है कि छोटे छोटे डॉट के माध्यम से क्या करता है, ये प्रिंट करता है। दूसरा होता है डेजी व्हील। थोड़ा सा बगल में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए थोड़ा सा माफी कहूंगा, बहुत ज्यादा नॉइज अभी अचानक से बढ़ गया है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। थोड़ा तुरंत क्लास हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। बहुत खटर फटर की आवाज आ रही है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। In daisy wheel printer, characters are fully in form on the petals like typewriter keys. These printer produce high resolution output and are more reliable than dot matrix. देखो ये जो होता है डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये एक इस तरीके का होता है। अगर बात किया जाए कि व्हील की तरह होता है, ठीक है, व्हील की तरह होता है, और व्हील में इस तरह से चक्के टाइप के लगे रहते हैं, इस तरह से लगे रहते हैं, और इसमें ABCDEFGHI जो लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे मान के चलो ए का प्रयोग हुआ तो ए क्या हुआ, ऐसे उठा और यहाँ पर ए लिखा गया, प्रिंट हो गया। बी अगर हमने टच किए तो बी का प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे जो वर्ड होगा तो उस तरीके से हमारा प्रिंट करेगा। और बेसिकली ये क्या होता है कि व्हील टाइप का होता है, जो व्हील टाइप में होता है जिसमें ABCD पूरा एक तरह से एक राउंड टाइप का लिखा रहता है, और ये भी जस्ट टाइपराइटर की तरह ही काम करता है। उसके बाद बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होता है कि एक बार में एक पूरा लाइन का प्रयोग करता है, जिसका प्रिंट क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर का होता उतना हाई नहीं होता है। लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। अब ड्रम प्रिंटर क्या होता है, देखो ड्रम प्रिंटर क्या होता है कि ड्रम प्रिंटर जस्ट लाइक अ ड्रम होता है, ठीक है। ऐसे राउंड टाइप का ड्रम होता है, राउंड टाइप का ड्रम होता है, और इसमें ABCD उभरा हुआ होता है, ठीक है। ABCD वगैरह वगैरह इसमें उभरा होता है, और ये राउंड राउंड घूमता है और इस तरीके से क्या करता है, ये प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है चैन प्रिंटर। इतना ज्यादा आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली तौर पे आपको बस याद रखना है कि प्रिंटर्स के कौन कौन टाइप्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको नॉलेज भी दे रहा हूं, क्योंकि जब तक ये सारी ड्रम प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है या फिर लाइन प्रिंटर है, जब तक आप खुद से नहीं देखोगे किस तरीके से होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि डेजी व्हील प्रिंटर होता है जस्ट लाइक पेटल्स टाइप का होता है, ठीक है। और ड्रम प्रिंटर जो होता है वो ड्रम के जैसे होता है, वो राउंड राउंड घूमता है और उसके हेल्प से वो क्या करता है, ये करता है। चैन प्रिंटर में क्या होता है कि जैसे कि आप साइकिल का चैन या बाइक का चैन देखते होंगे, इस तरीके का चैन होता है, ठीक है। इस तरीके का चैन होता है, और इस सारे चैन में क्या होगा, ABCD वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। ABCD EFGHI जेड तक लिखे रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें हथौड़ा पड़ेगा, ठीक है, हैमर पड़ेगा, उसी हैमर के हेल्प से क्या होगा, वो वर्ड जो है प्रिंट होते रहेगा। तो बस आपको याद रखना है कि इंपैक्ट प्रिंटर्स के दो टाइप होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये दोनों जो प्रिंटर है एक बार में एक ही कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और लाइन प्रिंटर दो होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर वो होता है कि एक बार में ये पूरे लाइन का ये एक बार में वो प्रिंट कर सकता है। तो बेसिकली यही आपको प्रिंटर्स के बारे में जानना है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर, इट इज ए प्रिंटर दैट प्लेसेस एक्सट्रीमली ए स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू अ पेपर टू क्रिएट एन इमेज. It sprays ink onto a paper
टू फॉर्म अ कैरेक्टर्स एंड प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक। देखो इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है, पहला चीज तो इंकजेट प्रिंटर में आजकल के जो हम लोग प्रिंटर्स का प्रयोग करते हैं, आजकल के जो प्रिंटर्स हम लोग प्रयोग करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर्स का ज्यादा प्रयोग होता है। इंकजेट प्रिंटर्स में क्या होता है, कार्टेज होता है, उसमें एक कार्टेज होता है, एक लिक्विड की तरह भरा होता है, जिसको आप ज्यादा समय तक अगर यूज नहीं करोगे वो क्या होगा, प्रिंटर्स वो खराब भी हो सकता है। एक बोतल की तरह बोल सकते हो, कार्टेज एक बोतल की तरह होता है जिसमें इंक भरा होता है, और उसी इंक के मदद से क्या होता है, वो जो होता है पेपर पे वो इंक स्प्रे करता है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो स्प्रे करेगा, और उसी स्प्रे के माध्यम से हमारा जो भी कैरेक्टर्स हो गए या फिर लाइंस हो गए उस तरीके से वो क्या होंगे, प्रिंट होते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मतलब कि बेसिकली तौर पे अगर देखा जाए, इंकजेट प्रिंटर जो होता है डॉट के माध्यम से क्या करता है, प्रिंट करता है, डॉट के माध्यम से ये प्रिंट करता है। उसके बाद बात करेंगे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, तो लेजर प्रिंटर जो होता है इट प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अभी तक में जितने भी आपने प्रिंटर्स पढ़ा उसमें सबसे बेस्ट जो होता है लेजर प्रिंटर होता है, इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है टेक्स्ट और इमेज दोनों के लिए। दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, ये अलग अलग फॉन्ट्स में, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग साइज में से ये प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर्स यूजेस लेजर बीम ऑनटू अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। देखो लेजर प्रिंटर जो होता है वो देखते होंगे कि ये क्या होता है कि एक लेजर के लाइट के तरह ऐसे धीरे धीरे लेजर लाइट पास करेगा, और इसी के हेल्प से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा वो टाइप हो जाता है, यानी प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये सबसे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और मोर एक्सपेंसिव है इंपैक्ट प्रिंटर से। तो आज के डेट में बेसिकली कहीं कहीं लेजर प्रिंटर, कहीं कहीं इंकजेट प्रिंटर होते हैं, और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो प्रोवाइड करता है वो लेजर प्रिंटर्स ही प्रोवाइड करता है। और दो टाइप के होते हैं, पहला होता है नॉन इंपैक्ट के दो टाइप्स, पहला इंकजेट, दूसरा लेजर। इंकजेट वो होता है जो स्प्रे के माध्यम से प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो लेजर टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो क्या करता है, प्रिंट करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करेंगे हम लोग प्लॉटर्स के बारे में। क्या होता है प्लॉटर्स, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। देखो जस्ट लाइक प्रिंटर जिस तरीके से होता है उसी तरह प्लॉटर्स भी होता है। प्लॉटर्स और प्रिंटर में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जब बहुत बड़े बड़े अगर कोई चीज को प्रिंट करना होता है, तो बड़े बड़े जब चीज को प्रिंट करना होता है तो उसमें हम लोग किसका यूज नहीं कर सकते हैं, प्रिंटर्स का प्रयोग नहीं यूज कर सकते हैं, प्रिंटर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लॉटर्स लेकर आया है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू प्रिंटर विच इज यूज्ड टू प्रिंट वेक्टर। देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में मतलब होता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया, लाइंस हो गया, कर्व्स हो गया। तो ऐसे इस चीज का जो बेसिकली जो इस चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई मैप्स बनाना है, कोई ग्राफ है, कोई इंजीनियरिंग मैप है, तो वैसे सिचुएशन में वेक्टर क्वांटिटी वाले ज्यादा वहां पर हमें दिखाई दे, ठीक है। तो प्लॉटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल लाइक अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस इमेजेस ऑन पेपर। दे आर मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग। याद रखिए बड़े बड़े ड्राइंग्स और इमेजेस के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन के कोई प्लान हो, कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हो। और ये क्या होता है, इस चीज को आपको बारे में आपको नॉलेज होगा तो बताइएगा, मुझे ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। ऑटोकैड वगैरह जहां तक मुझे याद है कि मैप्स वगैरह बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, किसी जमीन का मैप्स हो या फिर कोई बिल्डिंग का मैप्स हो। तो प्लॉटर बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी को प्रिंट करने में हेल्प करता है। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, इसमें जो प्रिंट करने में आपका कितना भी बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये फटता नहीं है। क्योंकि देखो प्रिंटर में हम लोग कैसे होते हैं, लेजर प्रिंटर था तो लेजर के थ्रू प्रिंट होता था, डॉट मैट्रिक्स था तो डॉट डॉट के माध्यम से होता था। लेकिन प्लॉटर प्रिंटर में होता है, प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर में एक पेन होता है, ठीक है, और पेन के माध्यम से ये धीरे धीरे हर जगह का वो क्या करता है, आराम से वो ये करता है, मतलब प्रिंट करता है, ठीक है। तो प्लॉटर और प्रिंटर में, प्लॉटर में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा ड्रम का यूज किए थे, हैमर का यूज किए, यहां पर वो चीज यूज नहीं करना है, ठीक है। यहां पर ये सब चीज का प्रयोग नहीं करना है। यहां पे डायरेक्ट रूप से किसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पे डायरेक्ट रूप से हम लोग पेन का प्रयोग करेंगे। मतलब कंप्यूटर जो खुद को पेन के थ्रू ये धीरे करके, इसमें समय ज्यादा लगता है और आराम से ये क्या करता है, प्रिंट करता है, वक्त काफी ज्यादा लगता है इसमें। प्लॉटर्स को दो टाइप में बांटा जाता है, पहला होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। बस यही जानना है कि फ्लैट बेड जो होता है वो स्मॉल साइज के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और ड्रम प्लॉटर होता है जो बड़े बड़े, अगर कोई ड्राइंग होता है, बड़े बड़े पैम्पलेट आप देखते होंगे, ये सारे प्लॉटर के माध्यम से क्या होते हैं, प्रिंट होकर आते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे इनपुट डिवाइस में तीन नाम और है, स्पीकर,
हेडफोन और प्रोजेक्टर। स्पीकर क्या होता है? इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट नीड्स अ साउंड कार्ड कनेक्टेड टू ए सीपीयू दैट जनरेट साउंड बाय अ कार्ड। देखो स्पीकर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के माध्यम से अगर कोई हम लोग कोई डिटेल लेते हैं तो स्पीकर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? उसका रिजल्ट को सुनते हैं। माइक जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हम सुन सकते हैं, माइक से हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और माइक एक इनपुट डिवाइस है। जस्ट लाइक हेडफोन भी वही है। ये सारी चीज आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हेडफोन भी क्या है? तो हेडफोन के मदद से हम अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं, इसलिए हेडफोन भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अपने रिजल्ट को, अपने आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो ये सब ज्यादा जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेशली तौर पे नाम याद रखना है कि ये सारे आउटपुट डिवाइस है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। और ये भी आपको लर्न कर लेना है कि कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करते हैं, जिसमें मॉडेम होते हैं, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्स मशीन और ऑटो कार्ड और साउंड कार्ड। ये सारे जो होते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से ये काम को करते हैं। इसको भी सिर्फ याद कर लेना है। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए। आपके एग्जाम्स में मैं बता दूं कि 10 से 15 क्वेश्चन ही मात्र कंप्यूटर से पूछने वाला है। बेसिक कंप्यूटर आपके सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी बेवकूफियत है। आज के डेट में हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो हार्ड वर्क जो बच्चे कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रहा है। स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन स्मार्ट वर्क हार्ड तरीके से करिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तेरा पूरा इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैंने पूरा समझा दिया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपके क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।